तो हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार आपके अपने YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम और लेंसों के द्वारा प्रतिबिंब बनना ये पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि किस प्रकार से लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनाया जाता है। तो इसके कुछ नियम हैं प्रतिबिंब बनाने के। तो आइए सबसे पहले उसी को देखते हैं। इसका पहला नियम क्या कहता है। सबसे पहले लेंस बना लें। यह उत्तल हो गया और ये अवतल लेंस हो गया। ऑप्टिकल सेंटर। पहला नियम क्या कहता है कि यदि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो वह अपवर्तन के पश्चात, देखिए यहां से जा रही है मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण और अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस या मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। और अवतल लेंस में क्या होता है कि मुख्य अक्ष पर समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। यानी अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। चलिए, बहुत ही सिंपल सा नियम है। पहला नियम कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर गुजरती है या फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है। ये आपका उत्तल दर्पण है, उत्तल लेंस है और ये आपका अवतल लेंस है। दूसरा नियम क्या कहता है, इसी का जस्ट अपोजिट। दूसरा नियम कहता है कि मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरण, दूसरा नियम क्या कहता है कि मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरण, यानी प्रथम फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब इसमें मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इस तरह से ये आपके दो नियम हो गए। तो इस तरह से आपके दो नियम हो गए। पहला नियम था कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण द्वितीय फोकस से होकर गुजरती है अपवर्तन के पश्चात। दूसरा नियम क्या कहता है कि मुख्य फोकस से जाने वाली अथवा की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और एक तीसरा नियम क्या कहता है, बहुत ही आसान है।
कि ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली प्रकाश की किरण बिना अपवर्तित हुए उसी मार्ग पर चली जाती है। भैया ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात उसी मार्ग से आगे की ओर चली जाती है। तो इस अपवर्तन के 3 नियम हैं और इन्हीं नियमों के आधार पर हम लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। चलिए इसको लिख लीजिए, बना लीजिए और समझ लीजिए। तो आइए अब देखते हैं लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, कि लेंस द्वारा किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है, ये हम सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले पहली स्थिति देखते हैं उत्तल लेंस में। पहली स्थिति देखते हैं। पहली स्थिति वस्तु अनंत पर रखी हो, यदि वस्तु अनंत पर रखी है तो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनाते हैं। चलिए आइए देखते हैं। ये लेंस बना लिया गया, ऑप्टिकल सेंटर, प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस या मुख्य फोकस, यहां पर C1 या इसी को हम लिख दें 2F1 2F2। देखिए वस्तु यहां अनंत पर कहीं रखी है, वस्तु अनंत पर कहीं है, तो अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरण, एक प्रकाश किरण को हम ऑप्टिकल सेंटर से ले लें, अपवर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर चली जाती है, और दूसरे प्रकाश किरण को हम ले ले फोकस से, प्रथम फोकस से। तो प्रथम फोकस से लेंगे तो यह अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी और हमारा प्रतिबिंब द्वितीय फोकस पर आएगा। देखिए आप लोग पटरी प्रकार की सहायता से बढ़िया से चित्र बनाइएगा तो एकदम एग्जैक्ट चित्र कहाँ बनता है वहीं पर आएगा। तो वस्तु अनंत पर रखा है तो इसका प्रतिबिंब की स्थिति जो है कहां पर रहेगा? प्रतिबिंब की स्थिति द्वितीय फोकस पर, द्वितीय फोकस पर। आकार कैसा रहेगा? आकार रहेगा वस्तु से अत्यंत छोटा, और भैया इसकी प्रकृति क्या रहेगी? प्रकृति रहेगी वास्तविक और उल्टा। जो प्रतिबिंब उल्टा बनता है वह वास्तविक होती है और जो वास्तविक प्रतिबिंब होती है वह उल्टा हमेशा होती है, याद रखिएगा। तो आप जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, नीचे की तरफ मुख्य अक्ष से, तो इसका मतलब उल्टा है, उल्टा है तो वास्तविक है। चलिए अब द्वितीय स्थिति पर आते हैं। द्वितीय स्थिति क्या कहता है? वस्तु कहां पर रखी हो? अनंत व 2F1 के बीच। चलिए देखते हैं। F1 F2 2F2
2F1 वस्तु यहां कहीं रखी है। तो क्या करें, सबसे पहले ये ऑप्टिकल सेंटर, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर ले जाएं। तो भैया मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण द्वितीय फोकस से होकर गुजरती है। दूसरा ले ले ऑप्टिकल सेंटर से, तो ऑप्टिकल सेंटर से जब जा रही है अपवर्तन के पश्चात उसी मार्ग में आगे की ओर बढ़ जाएगी। तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। तो देखिए भैया प्रतिबिंब चित्र में कहां बना है, प्रतिबिंब की स्थिति कहां है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि F2 और F2 व 2F2 के बीच में के मध्य आकार कैसा है। तो भैया आकार वस्तु से थोड़ा सा बड़ा, सॉरी आकार इसका वस्तु से बड़ा नहीं होगा, वस्तु से छोटा है। प्रकृति कैसी है, प्रकृति इसकी है वास्तविक व उल्टा। तो भैया जब वस्तु अनंत व फोकस यानी अनंत और प्रथम फोकस के बीच रखा होता है तो उसका प्रतिबिंब बनाते हैं। तो एक किरण को मुख्य अक्ष के समांतर खींचते हैं तो आप मुख्य फोकस से जाती है, दूसरी किरण को ऑप्टिकल सेंटर से खींचते हैं तो अपने मार्ग में सीधे चली जाती है अपवर्तन के पश्चात। अब ये रेखाएं, ये किरणें एक दूसरे को जहां पर काटती हैं प्रतिबिंब वहीं पर प्राप्त होता है। किस प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, तो वास्तविक और उल्टा प्राप्त हो रहा है तथा इस वस्तु से इसकी, आपको लग रहा होगा कि ये बराबर है लेकिन इसकी लंबाई कम रहेगी, यानी वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब तीसरी स्थिति देखते हैं। तीसरी स्थिति में वस्तु 2F1 पर हो, यानी जब वस्तु 2F1 पर हो। चलिए बनाते हैं। यानी 2F1 पर वस्तु रखी गई है। क्या करेंगे, मुख्य अक्ष के एक समांतर, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण कहां से गुजरती है, मुख्य फोकस से। एक प्रकाश की किरण को गुजार दिया जाए ऑप्टिकल सेंटर से, तो ऑप्टिकल सेंटर वाली प्रकाश की किरण उसी मार्ग में आगे की ओर बढ़ जाती है। तो प्रतिबिंब आपका कहां प्राप्त होगा, द्वितीय फोकस पर, सॉरी 2F2 पर, यानी प्रतिबिंब की स्थिति जो है 2F2 पर होगी। आकार जो है वस्तु के बराबर होगी और प्रकृति इसकी वही रहेगी वास्तविक व
उल्टा। तो इस प्रकार से वस्तु जब 2f1 पर होता है तो उसका प्रतिबिंब 2f2 पर वस्तु के बराबर प्रतिबिंब प्राप्त होता है। चलिए चौथी स्थिति देखते हैं। चौथी स्थिति में वस्तु 2f1 व f1 के बीच। चलिए बनाते हैं, इसका प्रतिबिंब बनाना सीखते हैं भैया। ये हो गया उत्तल लेंस, ये हो गया f2, ये हो गया 2f2, ये हो गया f1, ये हो गया 2f1। इसके बीच भैया कहीं रखा है, बस थोड़ा सा और बड़ा बना लीजिए। अब यहां से एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर कहां से गुजरेगी? द्वितीय फोकस से। दूसरा प्रकाश की किरण ऑप्टिकल सेंटर से गुजार दें तो यह ऐसे सीधे चली जाएगी। अब देखिए भैया प्रतिबिंब कहां पर प्राप्त हुआ? तो भैया प्रतिबिंब स्थिति कहां है, आकार कैसा है और प्रकृति उसकी क्या है। तो आप जान रहे हैं प्रकृति उसकी क्या होती है। प्रकृति हमेशा वास्तविक व उल्टा। प्रकृति कैसी? वास्तविक व उल्टा। आकार कैसा? तो आकार से दिखाई दे रहा है कि वस्तु से बड़ा। आकार कैसा? वस्तु से कहां बन रहा है, यानी स्थिति उसकी क्या होगी? तो 2f2 व, अब इधर तो अनंत है, अनंत के बीच, यानी कि चौथी स्थिति में वस्तु 2f1 व f1 के मध्य रखा है तो उसका प्रतिबिंब 2f2 और अनंत के बीच में वस्तु से बड़ा उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इस प्रकार से आपने 4 स्थितियां समझी। चलिए आइए देखते हैं 5वीं स्थिति, यहीं पर कर लेते हैं। 5वीं स्थिति में वस्तु f1 पर यानी प्रथम फोकस पर हो। चलिए बनाते हैं प्रतिबिंब। f2, 2f2 ऑप्टिकल सेंटर, f1, 2f1, यहां पर कहीं वस्तु रखी गई है यानी f1 पर। तो यहां से एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, जो कि भैया अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर गुजरती है, और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से ले जाइए भैया तो वो सीधे चली जाती है। तो इसका प्रतिबिंब कहां पर प्राप्त होगा? कहीं अनंत पर प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? प्रतिबिंब अनंत पर, आकार वस्तु से बहुत ही बड़ा, और प्रकृति तो भैया इसमें भी वही रहेगा। क्या रहेगा? वास्तविक। और जब वास्तविक है तो प्रतिबिंब उल्टा ही प्राप्त होगा। चलिए आइए देखते हैं 6ठी स्थिति, साथ ही में देख लें फिर नोट कीजिएगा। 6ठी स्थिति समझते हैं किस प्रकार से 6ठी स्थिति। अब थोड़ा सा वस्तु को और आगे बढ़ा दीजिए, यानी वस्तु को प्रथम फोकस व ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, यानी प्रकाशिक केंद्र के मध्य में रखने पर। चलिए आइए बनाते हैं भैया।
इस तरह से लेंस बना लिया, ऑप्टिकल सेंटर, प्रथम फोकस द्वितीय फोकस, 2f2, f1, 2f1। कहाँ पर रखा है वस्तु? प्रथम फोकस व ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर कहाँ चली गई भैया? अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर गुजरती है, दूसरे ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर से गुजार देंगे तो उसी मार्ग में। अब आप देखिए यहाँ का स्थान, ये बीच का, ये बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये आगे जाके कहीं नहीं मिलेगी। जब आगे कहीं नहीं मिलेगी तो यह पीछे कहीं, यानी कि इसको हम पीछे की ओर बढ़ा दें तो यह पीछे कहीं, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा इसको भाई, ये पीछे कहीं इसका प्रतिबिंब प्राप्त होगा, यानी कि इसको मिटा दीजिए, प्रतिबिंब प्राप्त होगा। यानी प्रतिबिंब कहां पर प्राप्त होगा? वस्तु की ओर। प्रतिबिंब जो है, यानी वस्तु कहां पर रखा है, सबसे पहले ये तो लिख लें, वस्तु प्रकाशिक केंद्र व प्रथम फोकस पर है, फोकस के बीच में है। तो बीच में है तो इसका प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है? आप देख रहे हैं कि अपवर्तन के पश्चात किरणें एक दूसरे से बहुत दूर जा रही थी, तो हम इसको पीछे की ओर बढ़ाए तो पीछे जहां पर ये किरणें आपस में मिली वहीं पर इसका प्रतिबिंब, यानी प्रतिबिंब कहां पर बना भैया? वस्तु की ओर ही बना, वस्तु की ओर बना। आकार कैसा है? वस्तु से बड़ा है। अब भैया वस्तु की ओर प्रतिबिंब यदि बनता है तो लेंस में कैसा होता है इसकी प्रकृति? यानी इसकी प्रकृति आभासी होगी और सीधा। देख रहे होंगे आप, जिस तरह से वस्तु रखा है उसी तरह से इसका प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब इसका प्रतिबिंब सीधा बनता है छठी स्थिति में। ठीक है, आइए नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद अवतल लेंस में प्रतिबिंब का बनना सीखते हैं। तो आइए अब देखते हैं अवतल लेंस में प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। तो प्रतिबिंब सबसे पहले वस्तु अनंत पर रखी हो और दूसरी स्थिति होगी अनंत व प्रकाशिक केंद्र के बीच में। तो सबसे पहले जानेंगे जब वस्तु अनंत पर होती है तब उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। और आपको बता दूं कि अवतल दर्पण में अवतल लेंस में जो भी प्रतिबिंब बनता है वह आभासी प्रतिबिंब बनता है। यहां F2 कर दीजिए, ये F1। यहां अनंत पर वस्तु रखा है तो एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर, तो लगेगा कि अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर गुजर रहा है। अब एक किरण चलिए इसको भी इसी के समांतर ले लीजिए, तो ये भी अपवर्तन के पश्चात लगेगा द्वितीय फोकस से होकर गुजर रहा है। तो प्रतिबिंब कहां पर प्राप्त होगा? प्रतिबिंब आपका द्वितीय फोकस पर प्राप्त होगा। यानी इसका प्रथम स्थिति में जब वस्तु अनंत पर रखा होता है तो उसका प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर बनती है? द्वितीय फोकस पर, द्वितीय फोकस पर वस्तु की ओर। आकार कैसा होता है भैया? आकार जो है वस्तु से छोटा होता है, वस्तु से बहुत छोटा, बहुत छोटा लिख लो, बहुत छोटा होता है। प्रकृति उसकी कैसी होती है? तो प्रकृति भैया आभासी होती है और
सीधा। प्रकृति उसकी कैसी होती है? आभासी और सीधा। ये तो आपकी पहली स्थिति थी अवतल में। अब दूसरी स्थिति देखेंगे, वस्तु जब अनंत व प्रकाशिक केंद्र के बीच रखा हो। कहीं रख दीजिए अनंत व प्रकाशिक केंद्र के बीच में। अब एक समांतर किरण ले जाइए मुख्य अक्ष के, अपवर्तन के पश्चात लगेगा कि कहां से होकर गुजर रही है? F2 के बीच, F2 से। अब दूसरी प्रकाश किरण ऑप्टिकल सेंटर से ले लीजिए तो वह उसी मार्ग में चली जाएगी। प्रतिबिंब कहां प्राप्त हुआ भैया? इसमें आप चित्र से देख रहे हैं कि प्रतिबिंब की स्थिति जो है कहां पर है? द्वितीय फोकस व प्रकाशिक केंद्र के बीच। प्रकाशिक केंद्र के बीच स्थिति तो यह हो गई। आकार कैसा है? आकार तो वस्तु से छोटा है ना, दिखाई दे रहा है, वस्तु से छोटा। प्रकृति उसकी कैसी है? तो भैया प्रकृति भी इसकी आभासी व सीधा। तो इस प्रकार से आप उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनाना और अवतल लेंस में प्रतिबिंब का बनाना सीखे। यदि ना समझ में आए तो आप वीडियो को पुनः देखकर, दोबारा देखकर समझ सकते हैं।